सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल शायद देश के सबसे बड़े मुद्दे पर बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ पड़ी याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। सीजेआई बी.आर. गवई के साथ जस्टिस ए.जी. मसीह सुनवाई कर रहे हैं। वक्फ कानून के खिलाफ चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का माहौल बेहद गर्म रहा। एक तरफ तो कपिल सिब्बल ने अपनी तगड़ी दलीलें पेश की, वहीं दूसरी तरफ सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस मसीह ने दोनों पक्षों से काफी कुछ कहा। तो चलिए 10 पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं आखिर दोनों सुप्रीम जजों ने क्या क्या कहा। संसद की तरफ से पारित कानून में संवैधानिकता की धारणा है। जब तक कोई साफ मामला नहीं बनता तब तक अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। खासकर वर्तमान परिदृश्य में हमें इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वहीं जो दूसरी बात सीजेआई गवई ने अपने फैसले में कही वह है, मैं दरगाह भी गया, चर्च भी गया, हर किसी के पास ये यानी चढ़ावे का पैसा है। सीजेआई गवई ने आगे कहा, कपिल सिब्बल ने दलील दी कि दरगाह दूसरी बात है, मैं मस्जिदों की बात कर रहा हूँ। 2025 का कानून पुराने कानून से बिल्कुल अलग है। मंदिरों में चढ़ावा आता है लेकिन मस्जिदों में नहीं। यही वक्फ बाय यूजर है। बाबरी मस्जिद भी ऐसी ही थी। सीजेआई गवई के बयान में जो चौथा पॉइंट था वो था, क्या पहले के कानून में पंजीकरण की आवश्यकता थी। सूचना के तौर पर हम पूछ रहे हैं कि क्या पुराने कानून के तहत वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण का प्रावधान अनिवार्य था या सिर्फ ऐसा करने का निर्देश था। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या प्रासंगिक समय के अधिनियमों के तहत वक्फ घोषित की गई संपत्ति का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य या आवश्यक था। क्या वक्फ बाय यूजर्स में भी रजिस्ट्रेशन जरूरी था। अगर हाँ तो आप कह रहे हैं कि 1954 से पहले उपयोगकर्ता की तरफ से वक्फ का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं था। 1954 के बाद ये आवश्यक हो गया। बहुत दबाव है, सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि आप पर भी काफी दबाव है। हम आपकी इस दलील को दर्ज करेंगे कि पुराने अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता थी लेकिन ऐसा नहीं करने पर क्या होगा इसका कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए रजिस्ट्रेशन ना कराने पर कुछ नहीं होने वाला था। खजुराहो में एक मंदिर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, फिर भी लोग वहां जाकर पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। सिब्बल ने जवाब दिया कि नया कानून कहता है कि अगर कोई संपत्ति एएसआई संरक्षित है तो ये वक्फ नहीं हो सकती। क्या इससे आपका अपने धर्म का पालन करने का अधिकार छिन जाता है। क्या आप वहां जाकर प्रार्थना नहीं कर सकते। क्या इससे आपका धर्म पालन का अधिकार भी छिन जाता है। वहीं सीजेआई के बयान का आखिरी और 10वां पॉइंट था कि मैंने एक एएसआई संरक्षित मंदिर का दौरा किया। मैंने देखा कि भक्त वहां जाकर प्रार्थना कर सकते हैं। तो क्या इस तरह की घोषणा से आपका प्रार्थना करने का अधिकार छिन जाता है। बहरहाल इस खबर के लिखे जाने तक सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई चल रही थी। कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रख दिया था। ये सारी बातें जो हमने अभी बताई वो कपिल सिब्बल की ज़रह और सीजेआई के सवालों टिप्पणियों का एक हिस्सा है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जैसे जैसे अपडेट्स आते जाएंगे हम आपको उससे अवगत कराते जाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.